Hello and very good morning, my dear students. How are you today? So today my topic is solving the NCERT textbook question list. So in your NCERT textbook, there are some questions given, that is internal questions. Today we will try to do it, and we have already completed the chapters. If one or two thing I think is still pending, that I will cover in my next video lectures. So today my topic is internal questions. So let's try the first question. Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? अब हमें पता है बेटे, compass needle is also a small magnet and bar magnet is also a strong magnet, and whenever these two magnets are brings very close to each other, both will experience force, and because of that force the compass needle will get deflected. Compass needle is small magnet which experience a force in the magnetic field of bar magnet. Due to this force it gets deflected. ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटे. तो कंपास नीडल भी एक छोटी सी उसके अंदर मैग्नेट्स होती है, एंड वेन एवर दिस मैग्नेट्स ब्रॉट वेरी नियर टू दिस bar magnet, both will experience force. Because of that force, the compass needle will get deflected. Question number 2. Draw magnetic field lines around a bar magnet. And what is the bar magnet? A magnet consists two pole, north and south. और नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी ओरिजिनेट होंगी एंड पास एंड एट साउथ पोल. ओके, सो इसके सेंटर में भी इसमें आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. Magnetic field lines also passes through this one magnets. So this one is the diagrammatic part of magnetic field lines around a bar magnets. Third question, list the properties of magnetic field lines of force. तो 4 properties हमने लिखनी है. First property is magnetic line of force are closed continuous force. ये closed होती है आपने देखा, and continuous. क्लोज्ड मतलब नॉर्थ पोल से निकल के सर्कुलर फॉर्म में आके साउथ पोल पे गई, एंड इनसाइड द मैग्नेट दिस फील्ड लाइन मूव फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. तो इसका मतलब ये कैसे बना रही है, सर्कुलर. ठीक है, क्लोज्ड कंटिन्यूस. एक तो ये क्लोज्ड होगी, कंटिन्यूस मतलब ये लगातार मूव करती रहती है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में. सो इट इज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व. Number 2, tangent at any point on the magnetic field lines of force gives the direction of magnetic field at that point. अगर हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन फाइंड करना तो उसका टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आल्सो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स सरफेस के परपेंडिकुलर. मीन्स टेंजेंट, कोई भी उसका टेंजेंट लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस करेंगी. थर्ड वन इज नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर. दो मैग्नेटिक फील्ड आपस को में क्रॉस नहीं करती. क्यों? बिकॉज ईच मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैव देयर ओन डायरेक्शंस एंड ओरिजिनेट फ्रॉम सम पॉइंट्स. बट किसी भी दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होंगी वो सेम नहीं होगी. ठीक है, सो बिकॉज बोथ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैव नो टू डायरेक्शंस, सबकी एक ही डायरेक्शंस होगी, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की टू डायरेक्शंस होंगे, ओनली देन इट विल इंटरसेक्ट, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, क्राउडेड. तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा, क्राउडेड रीजन. ठीक है. और जहाँ पे क्राउड नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, वो कैसा फील्ड होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो फोर्थ पार्ट में होगा डाइवर्ज इन रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डू नॉट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. हम लिखेंगे इसको, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस. तो दो मैग्नेटिक फील्ड्स की दो डायरेक्शंस होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, ओनली देन इट विल इंटरसेक्ट, which is not possible. Okay, so not two magnetic field lines cross each other. तो आप इसको क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ही कर लेंगे, that is also okay.
जो फर्स्ट पार्ट है वो उसकी डायरेक्शन दी है बेटे टेंजेंट, ठीक है। जो प्रॉपर्टी सेकंड थी हमारी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट। तो टू टेंजेंट नहीं पॉसिबल, ओनली वन पॉसिबल। Okay, so next is question number 5. Consider a circular loop of wire lying in the plane of table. Let the current pass through a loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside the solenoid. Magnetic field inside and outside the loop. अब देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस लूप हमने क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? of magnetic field की। Okay, now see this part. You know the right hand rules. Magnetic field inside the loop is perpendicular to the plane of table. So in the downward direction, however, the magnetic field is perpendicular to the plane of table एंड इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। तो बेटे सिंपल सी बात है ये, इसमें आपने हैंड को यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए, कंसिडर ए लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। तो एक टेबल है, ये हमारा टेबल है, टेबल के ऊपर एक वायर पड़ी है, ठीक है। कैसी है ये? सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप है तो सर्कल की फॉर्म में है, जैसे हमारे पास खड़ा होता है। आगे क्या है? लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। जब भी करंट क्लॉकवाइज होगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? डाउनवर्ड। जब करंट, याद रखिए, व्हेन द करंट मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड एंड व्हेन द करंट मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। मीन जब करंट मूव करेगा क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी डाउनवर्ड, और जब एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड। ये देखिए, ये मेरी उंगलियां हैं, तो हैंड्स का डायरेक्शन किस तरफ है? ये दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ, ठीक है। अगर करंट मूव करेगा फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्रॉम दिस, सो माय फिंगर गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस ऑफ करंट एंड थंब गिव्स द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो थंब किस तरफ है? अपवर्ड। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब्स गिव्स द डाउनवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। सो इट मीन्स दैट whenever current moves clockwise direction of magnetic field is downward. When current move anti-clockwise directions of magnetic field is upward. तो हमने सिंपल राइट हैंड थंब रूल को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। तो यूनिफॉर्म कब होगा? जब इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन है और स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगी। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरीज करंट इज 0, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, सेम एट ऑल पॉइंट। क्वेश्चन हम देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड स्ट्रेक सोलेनॉइड कैरीज करंट इज, कितना आएगा बेटे? डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड होता था ना मेरे पास, ये था सोलेनॉइड, तो ऐसा होता था हमारे पास सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड में करंट मूव करवाते थे हम ऐसे, ठीक है। एक में करंट गया, दूसरे में वापस आ गया। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी दैट इज मैक्सिमम इन द सेंटर ऑफ दिस लूप, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर्स के सेंटर में मैक्सिमम होगी। अब जैसे ही हम इसके डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इसके एंड में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो बाहर की तरफ इमर्ज आउट होती है। तो इसका मतलब इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रीजन स्ट्रांग होगा, तो अगर हम इसके एंड पे जाएंगे तो ये सारी की सारी डाइवर्ज हो जाएंगी। डाइवर्ज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन बी, डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स। तो सेंटर में तो मैक्सिमम है, लेकिन कोई भी एंड चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे हम जाएंगे
देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द प्रॉपर्टी ए प्रोटॉन कैन चेंज व्हेन इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब हमें पता है प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, व्हेन एवर दिस चार्ज इज मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मूव करेगा तो फ्रीली मूव करेगा तो क्या आएगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तो थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, फोर्स। और फोर्स जब लगेगी इसके ऊपर तो इसका क्या चेंज आएगा, इसकी वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ विल चेंज, वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ विल चेंज। लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। Force acts on proton when it moves freely in magnetic field. Hence, its velocity and momentum can change. Question number 9 है बेटे, in activity NCERT book, how do we think the displacement of rod AB will be affected? तो हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, AB. How it will be affected if current in the rod increase, stronger force to magnet is increase inserted and length of rod AB is increased. मतलब तीनों ही कंपोनेंट को हमने स्ट्रॉन्ग किया है, इंक्रीज किया है, तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नाउ यू नो दैट force, it will experience force whenever we have magnetic field, current और length of conductors, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब देखिए, अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। अगर स्ट्रॉन्ग होर्स शूज मैग्नेट को यूज करेंगे, बी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फिर से फोर्स इंक्रीज होगी। अगर लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड, एल इंक्रीज होगा तब भी फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो तीनों ही फैक्टर्स में ये फोर्स वैल्यू इंक्रीज होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड, करंट एंड लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर तीनों में से किसी एक का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगी। इफ एनी वंस वैल्यू इज डिक्रीज देन द फैक्टर्स ऑफ फोर्स आल्सो डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए, हमारे पास डायरेक्शन होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ था, फिर किस तरफ गया, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट से गया नॉर्थ में, ठीक है। दिस इज कौन सा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी किस तरफ आएगी, टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, देखिए वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन कैसा हो गया इसका, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा, चार्ज पार्टिकल है बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए, अगर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड, ठीक है। अब देखिए है ऐसे मूव करेगा, सो डी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज upward, D option. Next, state Fleming left hand rule with level diagram. तो Fleming left hand rule आप सबको पता ही है, ठीक है। क्या था, if we stretch our left hand force or left hand's thumb, forefinger and center finger mutually perpendicular to each other, then thumb gives the direction of force, forefinger gives the directions of magnetic field and the center finger gives the directions of force. तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों को ही हमने डायरेक्शन बता देनी है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा प्रिंसिपल था, यही था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या था कि व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेट दोनों परपेंडिकुलर्स होंगे तो फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन भी उन दोनों के परपेंडिकुलर्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो रोल क्या होता है बेटे, रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर इज दैट, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग, या फिर आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ कम्यूटेटर्स। तो दोनों में ही हमने सेम ही आंसर है,
कम्यूटेटर बोल दीजिए या फिर स्प्लिट रिंग बोल दीजिए। स्प्लिट रिंग यूज करते थे हम डीसी मोटर में, जिसका फंक्शन था टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ करंट, जो डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता था। सो आप लिखेंगे स्प्लिट रिंग इज इन ए इलेक्ट्रिक मोटर रिवर्स द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन द कॉइल, इन द आर्मेचर कॉइल ऑफ मोटर। तो आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म ऑफ द कॉइल इज आल्सो रिवर्स, तो डायरेक्शंस भी रिवर्स होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द कॉइल ऑफ डीसी मोटर कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शंस, तो लगातार सेम ही डायरेक्शंस में वो रोटेट करती रहती है। तो आप इसको फर्स्ट लाइन तक ही कर लीजिए, दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल। हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, ऐसी कॉइल, उस कॉइल में हमने करंट इंड्यूस करंट मतलब स्मॉल करंट प्रोड्यूस करना है। हाउ कैन वी डू दिस? बाय मूविंग दिस कॉइल टुवर्ड्स और अवे टू द बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट इसके पास लाएंगे, जहाँ इससे दूर लेके जाएंगे, देन अगेन इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस इन द कॉइल। एंड द सेकेंड केस, इफ वी हैव ए whenever it is bring closer or away to a coil, अगर हमारे पास एक coil है that is connected to the battery, a coil that is connected with the battery, उस coil के पास अगर हम इस coil को साथ में लेके जाएंगे, again induced current will produce. Next question is state the principle of electric generator, and you know what is the principle? Electromagnetic inductions. तो electromagnetic inductions का principle क्या था कि changing magnetic field, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, चेंज होगा, इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल प्रोड्यूस्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। नेम एनी टू सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या आता था, डीसी करंट। हमने जो क्वेश्चंस किया है, ड्राई सेल, बैटरी, सोलर सेल, डीसी जनरेटर एक्सेट्रा आर सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। विच सोर्स प्रोड्यूस अल्टरनेटिव करंट? आप बता दीजिए एसी करंट कौन प्रोड्यूस करता है? एक तो है हमारे पास एसी जनरेटर, और क्या आएगा, एसी जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और एक होता है थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो आप 4 के नाम दे सकते हैं, सोलर सेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट दीज आर ओके। ठीक है, एसी जनरेटर, हाइड्रो पावर प्लांट, thermal power plant and nuclear generators can be used here. Choose the option. A rectangular coil of copper wire is rotated in magnetic field. Directions of induced current changes once in each. तो directions बेटे कब चेंज होती थी? हाफ revolutions पे। तो हमें पता है कि जो भी हमारे पास करंट होता था, इंड्यूस करंट, तो आपको डायग्राम याद होगी, ऐसी डायग्राम होती थी हमारे पास। तो हाफ साइकिल पे उसका साइकिल क्या होता था, चेंज। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आफ्टर एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता रहता था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ रेवोल्यूशन सी। नेम 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस। तो सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे? फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड अर्थिंग, दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर। एक और है क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक ऑन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट एंड दैट हैज करंट रेटिंग कितना है बेटे, 5 एम्पियर। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, एक्सप्लेन। अब देखिए, अब हमने यहाँ से करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्चुअल में। तो हमें पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है, फाइंड क्या करना है, करंट। पावर दिया है किलोवाट में, इसको वाट में कन्वर्ट कर दो। 1 kg में कितना होता है, 1000 वाट। तो 2 किलोवाट है तो 2000 वाट आ गया। पावर पता है, वाट पता है, करंट निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। करंट आ जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, दैट इज 9.09। अब देखिए, जो वायर यूज कर रहे हैं हम पावर की, उसकी करंट रेटिंग कितना है, 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर करंट तक ये वायर ठीक रहेगी। अगर करंट इस वायर में 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो वो वायर क्या कर जाएगी, मेल्ट। और हमें पता है पावर और वोल्टेज से हमें पता चला कि इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 9.09 एम्पियर। लेकिन रेटिंग ऑफ दिस वायर कितनी है,
5 एम्पियर, इसका मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट है तो वायर विल मेल्ट, ठीक है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द ओवन इज मोर देन द करंट रेटिंग, हैंस द फ्यूज ऑफ द सर्किट melts and oven is saved from damage, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं प्रिकॉशंस। फर्स्ट इज वी शुड नॉट कनेक्ट मोर अप्लायंस इन द सेम सॉकेट, तो एक ही सॉकेट में हमने ज़्यादा अप्लायंस को कनेक्ट नहीं करना। नंबर 2, इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ हाई पावर रेटिंग शुड नॉट बी स्विच्ड ऑन साइमल्टेनियसली, बार बार उसको स्विच ऑन ऑफ मत करो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज हो सकता है। सो बेटा दीज आर द टुडेज क्वेश्चंस, टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर एंड एक्सरसाइज, ठीक है। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस। थैंक यू।